अच्छा भाई, तो हम लास्ट क्लास का जो कोड था उसको रन कर लेते हैं। जावास्क्रिप्ट का फोल्डर। हाँ, यूआई भी, कोड कोड स्ट्रक्चर भी, और बैक एंड फ्रंट एंड सब कुछ, क्योंकि हर चीज़ चेक की जाती है यार। यार डेटा केबल है एंड्रॉयड की, या आप लगा रहे हो? एक मिनट, मैं बस लगा लूँ फिर मैं दे रहा हूँ। चले यार, थैंक यू। समय में इतना लेट, फीस जमा कराने के थे नीचे आए थे पहले क्लास में, अभी आए हो ना? इतना लेट क्यों भाई? इतना लेट आएंगे तो कैसे चलेगा यार?
सही भाई, तुम्हारे पास जो हमने लास्ट क्लास में काम किया था वो सब रन होगी और एप्लीकेशन रन होगी। अच्छा, अब हमें रेक्ट नेटिव के मैप को लगाने के लिए सबसे पहले हमें एक पैकेज चाहिए जो कि है रेक्ट नेटिव मैप्स। सबसे पहले हम इसको इंस्टॉल करेंगे, तो हमने यहां से जाकर इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे आके इसको बोलते हैं भाई इस पैकेज को इंस्टॉल कर दो, npm install rect -native -maps। ये पैकेज आपका इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बताई होगी इसने एंड्रॉयड के बारे में, रेक्ट नेटिव पैकेज और मैप्स, और इसके अंदर बोल रहा है कि भाई आपको एपीआई की लगानी होगी एंड्रॉयड के अंदर। सही है, बस आपको एक चीज लगानी है कि यहाँ पे एपीआई की लगानी है। गूगल मैप को लगाने के लिए एंड्रॉयड की सेटिंग के लिए आपको गूगल मैप की लगानी है, एपीआई की। तो गूगल मैप की एपीआई आप, अच्छा इससे ऊपर वाली सेटिंग जो ये iOS के लिए, ये सेटिंग तक मैं सिंपल पहुंचा कैसे हूँ, यहाँ पे जाओगे, आप जाओगे इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन पे, इस लिंक पे चले गए। ये आपको बोल रहा है भाई पहले इस पैकेज को इंस्टॉल कर लो, और फिर आपने बोला भाई एंड्रॉयड कहाँ लिखा हुआ है, तो हमने बोला भाई ये लिखा हुआ है एंड्रॉयड। तो एंड्रॉयड के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये लाइन एक लगानी है, ये वाली। अब इसके लिए आपको यहाँ पे लगाना है एप्लीकेशन के अंदर मेटा डेटा, गूगल मैप एपीआई की आपने यहाँ लगानी होती है। ये गूगल मैप की आप गूगल कंसोल से उठाते हो, गूगल कंसोल। हाँ, फ्री नहीं मिलेगी आपको, सही। तो आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ जाके एंड्रॉयड की, यहाँ पे आप गूगल मैप, इसने यहाँ बताया होगा भाई आप कहाँ से निकालोगे एक की। इसके अंदर जाकर आप कंडीशंस, नई की को क्रिएट करेंगे नहीं ना। तो अच्छा ये देखिए हमारे पास यहाँ पे जाके आप डायरेक्ट नई की को क्रिएट करेंगे, एपीआई की यही होगी। यहाँ पे जाके आप सिंपल क्रिएट करोगे, तो ये वो आईडी आप लगा दोगे वहां पर, ये आपकी एक की क्या होगी है, क्रिएट होगी है। अब इस की के अंदर जाओगे आप, इस की के अंदर जाके आप सर्विसेज इनेबल करोगे। यहाँ पे आप आओगे इनेबल सर्विसेज, प्लस पे क्लिक किया, यहाँ पे बोला भाई मुझे मैप लगाना है SDK फॉर एंड्रॉयड, इस पे क्लिक कर दिया, और यहाँ पे जाके आप इसको क्या कर दोगे, इनेबल कर दोगे। तो ये सर्विस आपके पास इनेबल हो जाएगी। अब ये आपसे बोलेगा भाई अकाउंट की इंफॉर्मेशन दो, और आपको बोलेगा बिलिंग का ऐड करने का, कि अपना बिल वगैरह ये सब कुछ दो। ये कार्ड डिटेल, ये तो हमारे पास है ही नहीं, तो ये हम कहाँ से करें। इससे पहले क्या था, ये फ्री ओपन हो जाती थी, अब ये नहीं होती। वो टेस्टिंग कार्ड 4 to 4 वाला, नहीं तो वो बताओ ना, मतलब मैं कौन सा दूं यहाँ पे, कोई ऐसा बताओ। अच्छा मतलब वाला कार्ड यहाँ पे नहीं, तो कभी ना कभी अगर उसमें पैसे आएंगे तो ये निकाल लेंगे। हाँ अगर तो ये आप कर सकते हो भाई, मेरे पास तो ऐसा कोई कार्ड नहीं है, मैं तो ऐसे चक्कर में जाऊंगा नहीं।
अरे अच्छा देखो, तो अभी के लिए क्या है कि हमें बस मैप को ही लगाना है ना, तो मैप के लिए मैं आपको ये की, तो ये की आप लोग नहीं लगाओगे, आप की बस जब काम होगा तो आपको कंपनी खुद प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोगों ने यूज किया हुआ है इसके अंदर उसको लगा लेते हैं। एंड्रॉयड में जाओगे, ऐप में जाओगे, सोर्स के अंदर, मेन के अंदर, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट के अंदर ये की लगी होगी, ये वाली की, सही है भाई। हम उस की जगह ये की लगा देंगे, सही है। अभी के लिए आप बोलो कि हम लोग क्या करें, तो जब आप किसी कंपनी में काम करोगे ना, जब कोई मैप लगाओगे, आप अपने लिए तो मैप लगाओगे नहीं, हाँ अगर अपनी कोई ऐप बना रहे हो तो मैप लगाओगे, तो फिर लाजमी पैसे दोगे। जिसकी ऐप होगी वो आपको लाजमी ये कंडीशनल ऐड करवा के देगा, ठीक है। तो आपको इस चीज़ से टेंशन नहीं लेनी कि वो भाई सर ने तो वहाँ से उठा लिया था, हम कहाँ से उठाएंगे। तो आप इस चीज़ के लिए आपको क्या है कि इजीली आप ये की आपका क्लाइंट आपको प्रोवाइड करेगा, लाजमी है। हाँ सही है। हाँ तो जो चीज़ होगी क्लाइंट लाजमी आपको वो परचेज करके देगा, क्योंकि उसको तो अपना काम करवाना है ना। अच्छा अब ये आपको बोल रहा है इसको आपको लगाना कहाँ पर है, कहाँ गया रेक्टेटिव मैप, यहाँ लिखते हैं रेक्टेटिव मैप्स। ये की आप लगाओगे भाई, यहाँ पर आपको बता रहा होगा एंड्रॉइड ऐप सोर्स मेन एंड्रॉइड मैनिफेस्ट के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर। हमने इस पूरे को कॉपी कर लिया, कॉपी करके हम एंड्रॉइड के अंदर आए, एप्लीकेशन के अंदर नीचे आकर एप्लीकेशन जहाँ क्लोज हो रहा है इससे ऊपर इसको पेस्ट कर दिया, सही है भाई। एप्लीकेशन के टैग क्लोज होने से पहले यहां पर वो की लगा दोगे। तो हम यहाँ पे आते हैं, जो हमने की बोला था कि यहाँ से उठा लेंगे, वो की उठा लेते हैं, ये वाली कॉपी कर लिया और यहाँ पे आकर पेस्ट कर दिया, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास गूगल मैप की लग गई। उसके बाद हमारे को एंड्रॉयड में देखते हैं कुछ और बोलने का बोल रहा है भाई। फिर आपको वही बोल रहा है कि मैप आपको ये की यहाँ से मिलेगी, मैप गूगल मैप एसडी के एंड्रॉयड में जाके ये सब कुछ आपको सेट करना होगा, और बाकी सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, सही है। तो यहाँ पे आकर हम अब इसको यूज करके देखते हैं। तो यूज करने के लिए सबसे पहले आप इसको इंपोर्ट कर रहे होगे, तो इंपोर्ट करने से पहले हम इस प्रोजेक्ट को एक बार फिर से रन कर लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट फिर से चल जाए, कि जो हमने पैकेज इसको बताए हैं कहीं उससे मसला तो नहीं कर रहा।
सही भाई, तो हमारा कोई एरर नहीं आया। अब हम चाहते हैं कि होम पेज पर हमारे पास मैप लगा हुआ आ जाए। ठीक, जैसे ही होम पेज पर आए तो यहाँ पर मैप शो हो जाए। तो इस होम पेज के लिए हमने कस्टम बॉटम नेविगेशन लगाई हुई है स्क्रीन 1 पे। यहाँ पे देखते हैं कि स्क्रीन 1 2 3 नहीं, ये कौन सी है, इस पे स्क्रीन शो हो रही है हमारे पास स्क्रीन 1, यही वाली स्क्रीन 1। अच्छा, इसका सिर्फ बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है। हम बोलते हैं कि भाई आप इस स्क्रीन 1 को व्यू नहीं दो, स्क्रीन 1 का कंपोनेंट इंपोर्ट हो जाए। इसका नाम भी यही है, सेम फंक्शन को, वही तो मसला आ रहा है। इसका नाम देते हैं स्क्रीन 1, जो क्या आएगा यहाँ से। अब सही है। नहीं, पहले वो मसला ये था कि इसका नाम भी स्क्रीन 1 था और वो भी स्क्रीन 1 में कॉल कर रहा था। तो स्क्रीन 1 को स्क्रीन 1 में कैसे कॉल कर सकते हैं? हाँ, तो ये मसला था। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर हमें चाहिए भाई मार्कर, मतलब इस स्क्रीन के अंदर इसको अगर हम चेंज करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर मैप लगा हुआ आ जाए से, मतलब जो होम स्क्रीन है इसकी, अच्छा सब में ये मैप ही आएगा? नहीं, चेंज है ना। फर्स्ट और सेकंड में मैप क्यों आ रहा है भाई? इसको स्क्रीन 3 करते हैं, स्क्रीन 2 कर देते हैं, अभी के लिए ये कर देते हैं ना। यार हालात बहुत खराब चल रहे हैं, पता भी है, फिर भी कुछ तो मिला ना, कुछ नहीं। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पर मैप की स्क्रीन आ गई है। अच्छा हाँ, ये बाकी सेम है, इसको अभी चलने देते हैं। सेम है ना, ये हम बाद में चेंज कर लेंगे, बाद में, मतलब हम लोग खुद चेंज कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे मैप लगाते हैं। अब इस स्क्रीन के ऊपर हमें मैप लगाना है, तो मैप लगाने के लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, ओनली कॉपी पेस्ट है। क्योंकि भाई ये कोड आपको याद नहीं रखना, आज कोड कुछ है, कल कुछ और होगा। सिर्फ क्या है कि इसकी जो वेबसाइट है ना मेन, इस वेबसाइट से कोड उठा के लगाना है जी। हाँ, मतलब पूरी हर चीज आपको नेट से मिल रही है, आपने वो डायरेक्ट उठा के लगानी है। सबसे पहले हमने इंपोर्ट कर लिया किसको? मैप व्यू को, क्योंकि जो व्यू पूरा कंप्लीट व्यू दिखाएगा वो ये दिखाएगा। जो मैप का कंपोनेंट है वो हमारे पास ये शो करवाएगा। सही है भाई? उसके बाद हमारे पास हमें मार्कर्स अभी नहीं करने, हम बाद में मार्कर्स करते हैं कि मार्कर्स भी शो हो रहे हो।
उसके बाद हमने क्या किया, इसको शो करा दिया मैप व्यू को। सही है भाई, मैप व्यू को हमने शो करा दिया। तो हम इस पूरे कंपोनेंट को यहाँ से कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, यहाँ पे आके हमने मैप व्यू में इसको दे दिया। अब देखें इसके अंदर इनिशियल रीजन, मैप व्यू के अंदर इनिशियल रीजन कि फर्स्ट टाइम कहाँ से स्टार्ट हो, जो मैप आपका है वो उसकी इनिशियल पोजीशन क्या हो। हम बोलते हैं भाई हम SMIT में बैठे हुए हैं, तो SMIT केस को हैदराबाद, तो हम इसके लोकेशन देते हैं। भाई सैलानी नहीं लिखा हुआ है। अच्छा बात सही है। तो ये हमारे पास ये लोकेशन दे रहा है। अब आपने इसको यहाँ पर ये लोकेशन पेस्ट कर दी, यहाँ पे हमारा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दे रहा होगा, नहीं दे रहा। तो हमारे पास ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दे रहा है। यहाँ पर ये फर्स्ट वाला लैटिट्यूड होता है, सेकंड वाला लॉन्गिट्यूड होता है। जूम भाई ये आपका लिंक आ रही है ना, तो आप इधर जा, ये आप लिंक लगा दोगे, ये जो लिंक आ रही है ना, इस लिंक में से निकाल लोगे। अच्छा भाई बड़ा कर देता हूँ, नजर आ जाएगा। ये देखें अभी आ रहा है नजर, @ के बाद ये लिंक और बीच में आ रहा होगा कोमा, या देख रहे हो कोमा आ रहा है। कोमा से पहले वाला लैटिट्यूड है, उसके बाद लॉन्गिट्यूड है। तो हमने इसको कॉपी किया, VS कोड में गए, लैटिट्यूड की जगह अभी के लिए ये लगा दिया। सही है। और लॉन्गिट्यूड के लिए हम फिर से इधर आए, मार्कर यहाँ पे गए, ये आप देख रहे हो, इसको आपने कॉपी किया और अब इसको बंद कर देते हैं। ये तो नजर आ रही है ना, ये सीन तो सही है। तो हमने ये दे दिया। उसके बाद है कि लैटिट्यूड कितने डेल्टा तक जूम होना चाहिए, लॉन्गिट्यूड कितने डेल्टा तक जूम होना चाहिए, मतलब जूम कि हम उसको कितना ज्यादा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को जूम कर सकते हैं। तो हम अभी के लिए मार्कर को हटा देते हैं, क्योंकि मार्कर हमने लगाया नहीं है। तो ये पूरा मार्कर का मैप हटा दिया। उसके बाद यहाँ पे बोला हुआ है स्टाइल डॉट मैप, मैप की कुछ ना कुछ स्टाइलिंग होगी, वो इसने लगाई होगी। तो मैप की स्टाइलिंग है कि भाई जितनी विड्थ इसकी हो डायमेंशन की और जितनी हाइट हो, फुल पे मुझे शो करवाना है। सही है भाई, फुल हाइट और विड्थ उसकी क्या होनी चाहिए, फुल होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें किसको लेके आना पड़ेगा, डायमेंशन को। तो हमने यहाँ पे बोला भाई आप इंपोर्ट कर लो डायमेंशंस को, ठीक है भाई। तो इसने डायमेंशन को इंपोर्ट कर दिया। अब हमने नीचे आए और एक और चीज हमें चाहिए, स्टाइल शीट। ऐसा है ना भाई, स्टाइल शीट स्टाइलिंग करने के लिए। तो हमने स्टाइल शीट को भी यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद स्टाइल शीट का नीचे ऑब्जेक्ट बना लिया, जैसे कि इसने बनाया हुआ है। यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दिया। मेन को कंटेनर को हम ये क्लास दे देते हैं, मतलब इसके ऊपर अगर हम कोई व्यू लगा दें और इसको हमें उठाकर इसके अंदर रखना होगा। स्टाइल में हम दे देंगे 2 कर्ली ब्रैकेट स्टाइल्स डॉट कंटेनर। अच्छा, जब हम स्टाइल खुद लगाएंगे, स्टाइल की क्लास देंगे, तो एक कर्ली ब्रैकेट होती है, और जब क्लास लगाते हैं मतलब वो स्टाइलिंग इनलाइन करते हैं तो 2 कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। अब हम इसको रन कर लेते हैं।
कुछ ना कुछ एरर आ गया, देख लेते हैं इसमें क्या एरर दिया है इसने। सही है भाई, तुम्हारे पास ये मैप लगा हुआ आ गया, सही है। अब कोई मुश्किल चीज नहीं है, कितना आसान है, सिंपल क्या है, फर्स्ट स्टेप हमारे पास कि भाई हमें एक की चाहिए होगी, हमें क्या चाहिए होगी, की। वो अच्छा अगर ये की नहीं होगी ना तो ये रन टाइम पे तो चला देगा मार्कर, जब इसकी एपी की फाइल बनेगी ना फिर मार्कर गायब हो जाएगा। और मेरे ख्याल ये अगर मैं बंद करूंगा और फिर से ऐप को चलाऊंगा तो ये मार्कर यहाँ पर ही मैप नहीं शो करेगा, सही है। ये तो यहाँ पर भी शो कराने के लिए लाजमी एक की होना। तो फर्स्ट स्टेप हमने ये किया कि एप्लीकेशन के अंदर मेटा डेटा के अंदर ये पेस्ट कर दिया, सही है भाई। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इसको बोला कि भाई आप एक स्क्रीन बना लो स्क्रीन 1 के नाम से, उसके अंदर सबसे पहले इंपोर्ट कर ले किसको, मैप व्यू को। मैप व्यू में इनिशियल रीजन देंगे। इनिशियल रीजन का मकसद कि हमारी करंट पोजीशन क्या है। अभी हमने ये वाला काम नहीं किया कि करंट पोजीशन क्या है, अभी हमने उठा के लगा दिया। अभी ये भी करते हैं कि जो हमारी करंट पोजीशन हो मार्कर हमारा वहां पर स्टार्ट हो और वहां पर जाके मार्कर लगा हुआ आ जाए। अभी क्या है, बाय डिफॉल्ट आप कहीं पे ही बैठे होगे या आपको सिलानी माज आर्टी ट्रेनिंग के इस पर लेके जाएगा, सही है भाई। अब हम क्या करते हैं, और उसके बाद हमने स्टाइलिंग की, ये तो फ्लेक्स किया है, इसका बैकग्राउंड कलर, अलाइन सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, फुल विड्थ फुल हाइट होनी चाहिए, सही है भाई। तो इस कोड में तो कोई मुश्किल चीज नहीं है ना, सही है। अब क्या करना हमें, अब इस जो लोकेशन मेरी आ रही है उसके ऊपर मार्कर लगना चाहिए, जो भी लोकेशन है उसके ऊपर क्या शो हो, मार्कर शो। तो मार्कर को लगाने के लिए आपके पास एक मार्कर का वो होगा, क्या नाम है, कंपोनेंट होगा, वो आपने इंपोर्ट कर लिया। क्योंकि मार्कर भी यहीं से आएगा तो आपने इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट लगा दी। ये तो सबको पता है ना कर्ली ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूं, जो चीज एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होती है उसको बाहर किसी भी नाम से पुकार सकता हूं, लेकिन जो चीज जिस नाम से एक से ज्यादा चीजें बाहर आएंगी तो उस चीज को आप लाजमी एक्सपोर्ट इस तरह कर रहे होगे। हाँ नेम क्या मतलब, हाँ बिल्कुल एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और नेम डिफॉल्ट, बिल्कुल। अब क्या आपके पास, अब मुझे यहां पर मार्कर लगाना है, तो मार्कर के लिए मेरे पास एक पूरा एरे बना होगा। मार्कर का एक क्या होगा, एरे होगा, और उसके ऊपर हम लोग मैप चलाएंगे कि भाई आपके पास ये मार्कर लगा है। अभी हमारे पास कोई भी मैप नहीं है तो हमने इस पूरे को मार्कर को उठाया, कॉपी किया, क्योंकि भाई मैप तो है वो है नहीं हमारे पास, कोई एक से ज्यादा डेटा है नहीं, तो हमने यहाँ पे आके लगा दिया। अब इसको बोलते हैं कि भाई जो लैटिट्यूड होगा ना वो आपका ये वाला है अभी के लिए, ताकि अभी मार्कर शो फिर हम इसको चेंज करते हैं, सही है भाई। और ये आपने उठा के इसको दे दिया, और उसके बाद हमने टाइटल दे दिया कुछ भी, SMIT डिस्क्रिप्शन दे दी हमने कुछ भी। अब इसको रन करते हैं, तो प्रोजेक्ट का नाम था, हमने क्या, SMIT जिंदाबाद इसके नाम से था। अगेन से इसको रन करते हैं, और ये क्रैश और अच्छा इंडेक्स डज नॉट प्रॉपर्ली, इसको इंडेक्स नहीं मिल रही, अच्छा ये इसको हम देते हैं 0। तो यहाँ पे आपके पास एक मार्कर लगा हुआ आ गया, और इसके ऊपर आप क्लिक करो तो ये लिखा हुआ SMIT IT सेंटर। अब ये क्यों, जो आप यहाँ टाइटल दोगे वो उसका टाइटल बन जाएगा, और जो भी आप लिखोगे, अब टाइटल इतना बड़ा मत देना कि वो शो ही होता रहे, मतलब अब जैसा मैं लिखूँ भाई SMIT हैदराबाद, तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, इसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अब आप इस पर क्लिक करो तो क्या लिखा आ रहा है, SMIT
हैदराबाद। तो जो टाइटल होगा वो ऊपर शो होगा और डिस्क्रिप्शन हमारे पास नीचे शो होगी, सही है। और यहाँ पर हमारे पास 0 हमने इसलिए पास किया क्योंकि इंडेक्स थी नहीं हमारे पास। अब क्या करना है, हमें अपनी करंट पोजीशन गेट करनी है। अपनी करंट पोजीशन को गेट करने के लिए हमने एक और यूज किया था, जियो लोकेशन, रेक नेटिव जियो लोकेशन, सही है भाई। इस पैकेज को यूज करना है। अब सवाल होगा फिर ये क्यों यूज किया है? मैप को लगाना, मार्कर को लगाना, ये लगा के देगा। रेक नेटिव मैप का 2 काम है, मार्कर को लगाना और मैप को लगाना, और इसका काम है आपकी करंट पोजीशन को गेट करके देना, जिसका ना हाँ मतलब आपके पास अगर आपको ट्रैकिंग कराना और आप यहाँ पे यूज कर सकते हो पॉलीलाइन रेक नेटिव, तो आपके पास उसके लिए मेरे ख्याल अलग से पैकेज है, या चेक कर लेते हैं। ट्रैक मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो ट्रैक जो आपको प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ ना, ये इस पे अभी तक काम चल रहा है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब आपका ट्रैकिंग के लिए पहले डेटा स्टोर होगा, फिर दोनों के दोनों अलग अलग डिवाइसेस होंगे, उसके बाद ट्रैक होगा ना। फिर देखो आपको यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये कोड या तो आपके साथ शेयर करूँगा क्योंकि ये बहुत बड़ा, मुझे साल तो इसमें लग जाएगा कि आपके साथ ये पूरा हम बैठ के बनाएं। सबसे पहले तो इसमें स्क्रीन्स हैं बहुत, मतलब तकरीबन इसमें भी बहुत, इसकी यूआई आपके साथ शेयर करूँगा कभी यार इंशाल्लाह। बिल्कुल उस पर डिपेंडेंट रहता है। एक मिनट में आपको इसके लिए दिखाता हूँ। ये कौन सा फ्लो है? ड्राइवर फ्लो नहीं, ड्राइवर फ्लो पे होगा ना, ड्राइवर ट्रैक कर रहा होगा। देखो इसकी दो हमने, एक है यूजर साइड और एक है ड्राइवर साइड। ऐप दोनों की अलग अलग बनी है, आप एक में दोनों काम कर सकते हो। इसके अंदर ना हमारे पास यहाँ पे होगा होम पेज पर, इसके ड्राइवर के होम कॉन्फ़िग एपीआई है, नेविगेशन में है, स्क्रीन कंपोनेंट्स, स्क्रीन्स ये आ गया मैप स्क्रीन। देखो अब ये कोड जो है ना, ये पूरा अभी तक इस पे काम चल रहा है। ये अब इस पे है क्या, सबसे पहली कंडीशन लगी हुई है कि भाई जब यूजर मेरा आएगा होम पेज पे, ड्राइवर उसकी स्टेट अगर एक्टिव होती है तो उसको लोकेशन दिखाना। अब इस चीज को चेंज करने के लिए रन टाइम पे डेटा को देखने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक फंक्शन है, इसी के अंदर जियो लोकेशन के अंदर, वॉच पोजीशन, ये आप यूज करते हो। आप इसको अपना स्टार्टिंग पोजीशन देते हो और वो एनिमेट कराते हो। जब जब उसकी लोकेशन चेंज होती है तब तब वो उसको चेंज कर रहा होता है। पैकेज वही का वही जो अभी हम यूज कर रहे हैं, जियो लोकेशन, सिर्फ इसमें एक फंक्शन अलग होगा, कौन सा? वॉच पोजीशन। अब जिस भी यूजर की आपने पोजीशन को एक्सेस करना है, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अगर राइड आपकी एक्सेप्ट हो गई है, राइड का स्टेटस ट्रू हो गया है, तो आप इसकी पिकअप की लोकेशन इसको दिखाना स्टार्ट कर दो कि आपने उस बंदे को उठाना कहाँ से है। कि मतलब अब आपने सिर्फ, आपके ड्राइवर ने रिक्वेस्ट की थी कि भाई 4-5 लोग हैं। अब क्या है कि जैसे ही उसको एक्सेप्ट हो तो पिकअप लोकेशन उसके बाद चली जाए कि ये बंदा यहाँ पर है, आप उसकी वॉचिंग स्टार्ट कर दो। आप उसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड उसको भेज दो। मतलब ड्राइवर जो यूजर है उसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ड्राइवर तक पहुंच गए। अब ये जो वॉच का फंक्शन है ना, जो बाकी लोगों को वॉच कर रहा था वो सबको छोड़ देगा। अब आपके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लेगा, किसके? ड्राइवर के नहीं, यूजर के। अगर यूजर लॉगिन होगा तो यूजर के पास इस ड्राइवर के जा रहे होंगे कि वो ड्राइवर कहाँ पे है। फंक्शन से जो वॉच करने का यही है, वॉच पोजीशन का। और उसके बाद फिर आप नीचे आके क्या कंडीशन लगा रहे हो,
जो मेन काम चल रहा है जिसके ऊपर अगर आपकी राइड एक्सेप्ट होती है या एक्सेप्ट की लोकेशन तक आप पहुंच रहे हो तो आपको यूजर के पिक के वो मतलब उस पर टाइटल लिखा आ जाएगा यूजर पिक लोकेशन कि ये यूजर की लोकेशन है। अगर आपके पास राइड आपकी एक्सेप्ट हो गई और राइड कंप्लीट भी होने वाली है तो आपके पास एक कंप्लीट का बटन दिखा दो, उसी मैप के ऊपर कंप्लीट का बटन आ जाए। सही है कि भाई अब आपकी राइड कंप्लीट होने वाली है। उसके बाद क्या है कि अगर राइड पहले एक्सेप्ट थी लेकिन आपका ड्राइवर जो है ना वो जान के कैंसिल करना चाह रहा है तो ये वाली फंक्शनैलिटी चलेगी कि राइड एक्सेप्ट थी और यहाँ पे जाके जो भी सेट ड्राइवर स्टेट थी अगर एक्टिव है तो इनएक्टिव कर दो, अगर वो उसने कैंसिल किया था तो अगले बंदे को सिर्फ दिखाने के लिए कि भाई आपकी राइड कैंसिल हो गई है। तीसरी कंडीशन ये थी कि अब देखो उसने राइड एक्सेप्ट नहीं की लेकिन जो वो एक दिन में एक बंदा 10 राइड कर सकता है, वो 10 राइड की रिक्वेस्ट कर चुका है लेकिन उसके बाद एक्सेप्ट नहीं तो अभी उसको सिर्फ रैंडम आइटम दिखाओ कि भाई आप नया डेटा लोड नहीं कर सकते। क्यों कि आप 10 लोगों को रिक्वेस्ट कर चुके हो। ये उस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि भाई एक ड्राइवर एक दिन में 10 रिक्वेस्ट कर सकता है, 10 में एक भी एक्सेप्ट नहीं हुई तो खत्म, उस दिन की कहानी खत्म, उसको दोबारा उस स्क्रीन पे मैप नहीं दिखाना। तो ये कोड मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप इसको रन करना तो हम इस पे, क्योंकि ये चीज़ बहुत स्टार्ट में क्या होगा कि हमारे पास दो अलग अलग हम पहले फायरबेस में यूज़र बनेंगे या फिर कोई भी डेटाबेस में, फिर हम उनको ट्रैक करा पाएंगे। ट्रैक कराने के लिए आपके पास मुश्किल नहीं है, आप यहाँ जाओगे ना, यहाँ पे इसके ऊपर वॉच लोकेशन, इसमें आप बताओगे ये पूरा यूज होता है कि अगर काम हो जाए वॉच पोजीशन के अंदर तो ये चलाओ, एरर आए तो ये फंक्शन सेकंड वाला चलेगा, नहीं तो ये, और इसने यहाँ पर पूरा यूज करके दिखाया होगा। अगर इसके अपनी वेबसाइट पे जाओगे ना, जो इन लोगों ने कोड दिया हुआ है, यहाँ पे है वॉच पोजीशन का, ये रहा गेटअप। तो आप इजीली इससे ना, इस वेबसाइट से इजीली इसको गेट कर पाओगे। तो हम लोग क्योंकि सिर्फ मार्कर दिखाएंगे और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड करा रहे होंगे, पूरी ट्रैकिंग नहीं कराएंगे जी। मतलब जो कि उसका इतना टाइम होता है कि आप देखो, आप अगर बाइके की बात करते हो ना तो बाइके में क्या ऑप्शन है कि आप 5 मिनट, अच्छा इसमें टाइम वाला नहीं है जो हम बना रहे हैं, आपका टाइम 5 मिनट होता है। आपका टाइमर जो स्टार्ट होता है, जो ड्राइवर के पास टाइमर जाता है, जब वो आपके 100 मीटर रेडियस के पास पहुंचता है तो वो आपको सब कहना बोलता है कि मैं पहुंचने वाला हूँ। अक्सर आप क्या होता है कि ड्राइवर पहुंचता नहीं है, वो पहले ही उस बटन पे क्लिक कर देता है। उसका ऑप्शन तब आएगा जब वो आपके 100 मीटर रेडियस के करीब पहुंचेगा तो बटन दिखाएगा कि भाई, क्योंकि ड्राइवर की भी तो सेफ्टी है कि वो थोड़ी खड़ा रहेगा, तो वो 100 मीटर के रेडियस पे पहुंचेगा, उसके बाद खुद ब खुद एक बटन आ जाएगा कि अराइव का। तो अभी पहुंचा नहीं है, यूजर को दिखाने के लिए वो पहुंच गया, आप बाहर आ जाओ, सही है। उसके बाद क्या है कि उस टाइमर जब वो यूजर जब वहां पहुंच जाता है तो वो यूजर के पास नोटिफिकेशन नहीं जाता, क्योंकि यूजर के पास 100 मीटर पहले चला गया है। ड्राइवर के पास जब वो पहुंच जाता है वहां पे, तब वो 5 सेकंड का टाइमर स्टार्ट होता है। अब 5 सेकंड से आप लेट होते हो तो आपका इंक्रीमेंट लगने लग पड़ता है, वो उनका अपना हिसाब होता है। अब कोई भी, अब जिस तरह ये जो बंदा ऐप बना रहा है, इसके अंदर 20% इसने अपना रखा हुआ है। 20% का मकसद कि ऐप अगर हमारे पास 100 रुपए की एक राइड हुई है तो 80 रुपये ड्राइवर को, 20 रुपये इसको। अब ये हम लोग कैसे काटते हैं भाई, ये तो हम, एक तो तरीका है, हम लोग तो सिंपल पेमेंट दे रहे होते हैं। अब जो बंदा पेमेंट कर रहा होता है ना, हर वीक, इसके अंदर मैं आपको अगर दिखाऊं, इसका बैकएंड दिखाऊं ना, तो उसमें ये कंडीशन लगी है, हर वीक के 7 दिन बाद उसको नोटिफिकेशन चला जाता है ड्राइवर को कि भाई आपके इतने पैसे अभी ऐप ने एडमिन को देने हैं। 3 हफ्ते तक लगातार नोटिफिकेशन जाएगा, चौथे हफ्ते वो ब्लॉक हो जाएगा। ये कंडीशन लगी है भाई। अब देखो, आपने 3 हफ्ते में रजिस्टर किया, आपने 3 हफ्ते नहीं दिए पैसे, अब एडमिन बेचारा आपको पकड़ तो सकता नहीं है, एडमिन को थोड़ी पता है। उसके बाद यही ऑप्शन है,
लेकिन आपसे वो आपके नंबर से भी रजिस्टर करवा लेता है। आप उसको अपना CNIC भी दे चुके होते हो, आप अपनी बाइक की पिक्चर भी दे चुके होते हो, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ आप बोलोगे मैं अपना ईमेल चेंज कर लूँ तो नए ईमेल से फिर से आके फिर से ये वाला पाकिस्तानी वाला काम करूँ, क्योंकि वो आपसे जब आपकी अगर आप ड्राइवर की वो चेक करोगे ना, जो हाँ प्रोफाइल जब वो उसकी रजिस्टर हो रही है तो बहुत बड़ा इसमें झंझट है। उसमें आपके पास 1000 चीजें मांग रहा है, आपकी प्रोफाइल पिक्चर, आपका CNIC स्ट्रेट आगे का पीछे का, उसके बाद मतलब फ्रंट और बैक, आपका ड्राइवर लाइसेंस, हर चीज। जब आप नया अकाउंट बनाओगे ना तो एडमिन के पास पहले ही पड़ा हुआ है पिछला डेटा, तो आप नया अकाउंट उस ऐप पे दोबारा बना ही नहीं सकते। हाँ हर चीज वो स्टोर होती है। तो अब देखो ना, अब क्या है कि अब हमारे पास इसके लिए ना हमने क्या चीज यूज की, करोन जॉब यूज की है। एक करोन जॉब क्या करती है, ये कुछ टाइम के बाद चलती है, ये 7 दिन बाद चलती है। जिन जिन का स्टेटस अभी तक फॉल्स होता है उसके पास नोटिफिकेशन चला जाता है ये क्रोन जॉब का, कि भाई आपने पैसे देने हैं। और 3 हफ्ते तक लगातार गया, चौथे हफ्ते जब अच्छा इस जब वो क्रोन जॉब भेज रहा होगा ना तो वो काउंट चेक करता है कि कितने हफ्ते हो गए हैं इसको मैं भेज रहा हूँ। अगर 3 से ज़्यादा होते हैं तो उसका नोटिफिकेशन भी नहीं जाता, अकाउंट उसका डिफॉल्टर में चला जाता है कि भाई ये बंदा डिफॉल्टर हो गया है। मतलब आप पिक्चर दे रहे होते हो ना, अब आपका अकाउंट अप्रूव तब होगा जब एडमिन अप्रूव करेगा। एडमिन उस देखो मैं आपको इसका दिखाता हूँ, यूज़र साइट पे नहीं जाते हम, यहाँ जाते हैं हम इसके अंदर। यार ये बाहर किया, मुझे इतना नहीं पता कि वो नादरा से वेरीफाई, मेरे पत्नी बाहर नादरा होगा। अच्छा है, सही है, नाम चेंज होगा बिल्कुल। तो मतलब कुछ ना कुछ होगा इस टाइप का, लेकिन वो इसे वेरीफाई कर रहा होगा। और अब जैसे इसके अंदर है ना मेन कोड, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से ना, इसके अंदर लाजमी रजिस्टर का होगा। ये कौन है, ड्राइवर ही है ना, हाँ ड्राइवर के अंदर आप रजिस्टर का देखिएगा कितना बड़ा इसका फॉर्म है। स्क्रीन साइन अप कहाँ गया भाई, साइन अप ऑथ, ये कंप्लीट प्रोफाइल। सबसे पहले आपके पास होता है साइन अप। साइन अप में सिंपल आपसे क्या लिया जा रहा है, साइन अप में आपका लॉगिन विद ईमेल करना चाह रहे हो, मतलब अकाउंट ईमेल से क्रिएट करना चाह रहे हो या मोबाइल नंबर से क्रिएट करना चाह रहे हो, सही है। उसके बाद आपके पास आपकी लॉगिन का डेटा वगैरह ये सब कुछ आप यहाँ पे सेट कर रहे हो, ये तो इजी है। अब जब आप अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करते हो ना, कंप्लीट प्रोफाइल, ये है मसला। आपकी पिक्चर ले रहा है, आपके CNIC की फ्रंट, आपका बैक, आपका ड्रेस फॉर्म, अच्छा अब मुझे याद नहीं कि ये ड्रेस क्या है, ड्रेस फ्रंट एंड ड्रेस का बैक एंड। अच्छा ये वेरिएबल मैंने नहीं बनाए हुए थे, ये वेरिएबल जो बने हुए ना, इसलिए आपको समझ नहीं आएगी इस वेरिएबल्स के, क्योंकि हम तो नाम कुछ भी लिख देते हैं ना, ये मसला है। अच्छा तो उसके बाद हमारे पास पी इमेज सेट CNIC का फ्रंट एंड बैक एंड, आपकी सिंपल ये मेरे ड्राइविंग लाइसेंस का फ्रंट और बैक, आपकी जो भी आप यूज़ कर रहे हो, आप अपनी बाइक को यूज़ कर रहे हो या फिर आप अपनी वो उसकी लाइसेंस की पिक्चर वगैरह, ये सब कुछ। अब क्या है कि एडमिन इसको अप्रूव करता है। अगर इसका अप्रूव, अब देखो यहाँ पे कंडीशन है, होता क्या है जब आप आपकी ऑथेंटिकेशन में आप अपने आप को लॉगिन करने जाते हो ना,
एरर्स को देखना ब्लिंक कर रहा है। अच्छा भाई, तो अब आगे चलते हैं। और सबसे पहले हम लोग अब यहाँ पे मार्कर, हाँ कोई कर रहे हैं। अब हमारे पास करंट लोकेशन लेने के लिए हमें एक पैकेज यूज करना होता है, परमिशन एंड्रॉयड। सही भाई, क्योंकि एंड्रॉयड की एप्लीकेशन कोई भी हो तो आपको लाजमी परमिशन लेनी होगी। तो आपको इस सबसे पहले इस परमिशन को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये आता है रेक्ट नेटिव से ही है। जी जी। और इधर जाकर आप बोलोगे, आपने यहाँ पे एक यूज इफेक्ट बना दिया। यार ये लाइट ऑन करना नजर ही नहीं आ रहा। नहीं पीछे लीजिए। और नहीं ये वाली पीछे ली भैया, वहाँ पे तो नजर उनको नजर ही नहीं आएगा। नहीं यही है, नहीं चल रही, छोड़ दो बस ये। अच्छा भाई, तो हमारे पास यूज इफेक्ट के अंदर हमने बोला भाई ये एक बार चले। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर जाकर एक लगा लिया रिक्वेस्ट परमिशन। अब इधर आकर परमिशन की स्पेलिंग सही कर लेते हैं। यहाँ पे जाके इस फंक्शन को बनाते हैं रिक्वेस्ट परमिशन। क्या बोला ये? नहीं आपने सही सही बोला,
किसी और ने आपको ये जॉब ये यार ऐसे नहीं बोलो ना, वो सवाल कर रहे हैं यार, ये ना ऐसी बाय डिफॉल्ट हम इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। अभी अभी मैंने इसका नाम रिक्वेस्ट परमिशन रख दी है। उसके बाद हमने नीचे आकर इसको इंपोर्ट कर लिया, परमिशन रिक्वेस्ट के अंदर इसको बताया परमिशन डॉट एक्सिस फाइंड लोकेशन, इसकी परमिशन दो। तो हमने बोला अवेट परमिशन डॉट रिक्वेस्ट। ये अवेट पे क्यों फट रहा है? अच्छा ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर एसिंग लगेगा। अब इसको अंदर दे दिया हमने परमिशन डॉट लोकेशन, ये यहाँ पर क्या है, डॉट एसिंग डॉट एक्सिस ये जो डालते हैं एक्सिस डॉट फाइंड लोकेशन। ये आ गया। अब क्या है कि इसको हमने क्या बोला कि भाई इसकी रिक्वेस्ट लो और इस लाइन पे रुके रहो। अब हमने बोला कि अगर परमिशन आपको रिक्वेस्टेड ग्रांट हो जाए तो अब ये मतलब आपको रिक्वेस्ट मिल जाए, अब क्या है कि इसका रिजल्ट जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अगर तो ये हो जाए तो आप क्या करो, जियो लोकेशन निकालो, जियो लोकेशन से इसकी करंट लोकेशन निकालो, जो क्या है कि जियो लोकेशन डॉट गेट करंट पोजीशन। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जाएगा पोजीशन, इसमें से आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निकालोगे और इधर जाके अभी हम बोलते हैं भाई कंसोल पे दिखा देना लेट कॉमा लॉन्गिट्यूड। हमने बोला भाई इनेबल हाई एक्यूरेसी ट्रू होना चाहिए, बिल्कुल 100% ट्रू होना चाहिए। मैक्सिमम एज मतलब कितने टाइम तक ये उसको सर्च कर रहा हो और उसके बाद रिजल्ट निकाले, और कितने टाइम आउट के बाद आपको रिजल्ट चाहिए, मतलब जब वो रिजल्ट निकाल रहा हो। जी टाइम आउट मिली सेकेंड है, सेकेंड होंगे तो फिर तो हम बैठे रहेंगे सेकेंड है, मिली सेकेंड, क्योंकि आप जब भी कहीं पे भी सेट टाइम आउट दो या इंटरवल दो वो मिली सेकेंड होंगे। और उसके बाद आपके पास ये चल रहा है। अब देखते हैं, हमने ये पैकेज भी इंपोर्ट कर लिया, जियो लोकेशन का नहीं किया, ये भी कर लेते हैं, यूज इफेक्ट भी इंपोर्ट कर लेते हैं और दूसरा इंपोर्ट जियो लोकेशन कर लेते हैं। ये पैकेज इंपोर्ट इंस्टॉल किया हमने, तो जियो लोकेशन नहीं किया। अरे भाई जियो लोकेशन का भी कर लेते हैं। यहाँ जाते हैं, सबसे पहले तो इस पैकेज को इंस्टॉल करते हैं, जियो लोकेशन सर्विसेज। तो ये था, ये पैकेज था ना जियो लोकेशन सर्विसेज, और इसकी कुछ सेटिंग है एंड्रॉयड के लिए। लिंकिंग एंड्रॉयड के लिए कंपाइल्ड एसडीके। क्या यार ये लाइट्स ऑन करो, ये नजर ही नहीं आ रहा कीबोर्ड, फिर क्या करूं? थैंक यू। इसकी बात कर रहे हो ना, इनेबल? जी सही। मतलब जो भी रिजल्ट निकाले ना वो 100% एक्यूरेट निकाले। हाँ कि मतलब इनेबल एक्यूरेसी,
कि भाई हमें रिजल्ट जो है ना वो 100% सही चाहिए। और इधर जाकर आपने इस पैकेज को इंपोर्ट कर लिया, ओ इंस्टॉल कर लिया। और यहाँ पे कुछ उसने सेटिंग के बारे में बोला था कि भाई आपको ये सब तो सही है, बस आपको गूगल प्ले सर्विसेज ऑन करनी होगी। यार अब ये आगे लिए बंद कर देना लाइट्स। नहीं नहीं, ये सही थी। अल्लाह के वली जो पहले ऑन थी ना, हाँ ये बस 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 ये बस सही, अब सही है। अच्छा, तो आपने गूगल प्ले सर्विस ये लाइन लगानी है बस। अब ये लगानी कहाँ पर आपने, जहाँ पर आपके पास बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर रैक नेटिव के अंदर रैक नेटिव 0.60 और हायर, चलो ऐड कर देते हैं रूट डॉट बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर। यहाँ जाकर से भाई गूगल प्ले सर्विसेज वर्जन ये लगा दिया। और उसके बाद अब इसको फिर से हम रन कर लेते हैं npm रन एंड्रॉयड। और अब हमारे पास ये पैकेज आ रहा होगा लाजमी, जियो लोकेशन। रैक नेटिव जियो लोकेशन सर्विसेज, तो हमारे पास ये पैकेज आ गया, इसमें से हमें लोकेशन मिल जाएगी। अब देखते हैं ये रन हो जाए। तो ये पैकेज बस यूज इसलिए कर रहे हैं कि हमें अपनी करंट पोजीशन को गेट करना है। तो करंट पोजीशन को गेट करने के लिए जियो लोकेशन, रैक नेटिव जियो लोकेशन सर्विसेज यूज किया जाता है, जो आपकी करंट लोकेशन दे रहा होता है। और रन टाइम पे चेंजिंग भी हो रही होगी तो भी यही चल रहा होगा। लाइव दिखा रहा होगा वाच पोजीशन के जरिए। कहाँ पर ये ना, मतलब इसको मतलब अभी हमारा मार्कर ये थोड़ी, अभी तो ये मार्कर ये उठा रहा है ना जी। हाँ हाँ, वो लिखने की जरूरत नहीं। हाँ बिल्कुल। यार लोकेशन गारंटेड नहीं, नॉट गारंटेड। हमसे परमिशन क्यों ले रहा है ये। अगेन से ऐसा करते हैं, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करते हैं। रिक्वेस्ट परमिशन रिक्वेस्ट। अच्छा, इसके लिए मेरे ख्याल में फाइन लोकेशन का लगाएंगे।
खुद मांगता है यार, अगर हम नहीं करें ना तो उसको मांगना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल। वो मैं कहा हमने लोकेशन दी ही नहीं थी ना, इसलिए इसको डिलीट करते हैं, अगेन से करते हैं। नाम क्या था एप्लीकेशन? SMIT जिंदाबाद। अब ये परमिशन लगाई तो है हमने, ये वाली एंड्रॉयड लगाई है ना हमने यहाँ पर अभी अभी। हाँ ये एंड्रॉयड डॉट परमिशन डॉट एक्सेस फाइल लोकेशन। सही है भाई। ठीक है, तो आपसे ये फर्स्ट टाइम लाजमी परमिशन मांगेगा, सही है। तो परमिशन मांगने के लिए लाजमी है कि आपकी ये लाइन लगी होनी चाहिए। ये लाइन हम लोगों ने नहीं लगाई हुई थी, जिसकी वजह से वो हमसे परमिशन नहीं मांग पा रहा था। तो ये लाइन क्या है कि भाई एंड्रॉयड डॉट परमिशन, जैसे हमने इंटरनेट की परमिशन दी थी ना भाई, इसी तरह हमें इसकी परमिशन लगानी है, एक्सेस फाइल लोकेशन की। आप सिंपल सर्च करोगे ना, यहाँ पे जाओगे, तो मैंने तो यहाँ से उठाई है, तो आप यहाँ से, अच्छे प्राइवेट है, एक मिनट मैं यहाँ से परमिशन लोकेशन एंड्रॉयड, तो आपके पास यहाँ पे लाइन लगी हुई आ जाएगी। ये रही एक्सेस फाइल लोकेशन की। तो आपका ये लिए परमिशन आया, आपने बोला हाँ भाई ये यूज़ हो सकती है, तो आपने क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया आपका ये एरर आ गया, गेट करंट लोकेशन वाला। अच्छा, ये आपको एक्सेस नहीं करने दे रहा। ये की, अगर हम ये की लगा दें, हम क्योंकि हमें ये कीज़ पे अब एक्सेस नहीं है, या तो इस पे एरर क्यों दे रहा है भाई।
आपका तो नहीं है ना इंटरव्यू? जाएंगे सही, लेकिन आपका इंटरव्यू थोड़ी है, इंटरव्यू उन दोनों का है। वो सही है, तुम्हारे तो पहले भी इंटर्नशिप चल चल रही है ना। सही है भाई, तो हमारे पास देखें ये ऑप्शन देता है, हमने कहा ओके। जैसे ही ओके कर लिया तो हमारे पास हमारा करंट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड उठ के आ गया। मिस्टेक क्या थी? सिर्फ क्या है कि हमने एक चीज़ और भी करनी है इसके साथ साथ। इसके अंदर आपने एक और चीज़ और भी सिंपल क्या करनी है कि यहाँ आप जाओगे बिल्ड डॉट ग्रिडल के अंदर, प्लेस सर्विसेज लोकेशन, इससे पहले ये वाली लगी हुई थी, आपको वेबसाइट बता रही है कि आपने ये लगानी है 17 पॉइंट, जो आपकी वेबसाइट है ना यहाँ पर, जो इसकी अपनी है। तो कुछ वेबसाइट्स की मिस्टेक्स हैं, आपको ये चीज़ें लाजमी नहीं कि वेबसाइट बिल्कुल सही बता रही हो, क्योंकि वेबसाइट बता रही थी भाई आपके पास के 17 पॉइंट समथिंग कुछ था, लेकिन अभी ये चलेगा कौन सा 21 वर्जन। सही है, ये आपको कैसे पता चला? ये आपने सिर्फ सर्च किया, सर्च करने के बाद स्टैक ओवरफ्लो पे किसी ने लिखा हुआ था कि भाई आप, मैं 2 घंटे इस चक्कर में टेंशन में रहा हूँ और उसके बाद ये रिजल्ट निकला है, तो वो हमने लगाया और काम चल गया है। अब वो कहाँ गई टैब? वो भी टैब ही गुम हो गया। सही है, अबे भाई यार किसी के एक मिनट, मैं रियाज भाई को, यार पीछे से रियाज भाई को बुलाइएगा, क्योंकि उनका मोबाइल इमरजेंसी ना हो, ऐसा ही कुछ बार बार कॉल आ रही है। अच्छा, सही है। तो हमने अब हम जैसे ही पेज को रिफ्रेश कर रहे हैं तो हमारे पास इसकी करंट पोजीशन उठ के आ रही है। सही है भाई, तो जो भी इसकी करंट पोजीशन है, अब वो बार बार आपसे इसकी पोजीशन नहीं लेगा। अब आप यहाँ पे जाओगे ना, जब अब जैसे बाय डिफॉल्ट ये आप देख रहे हो
मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब मैंने इसको क्लोज कर दिया। अच्छा उसको नहीं है, इसकी बात कर रहा हूँ यार। अच्छा ये आप देख रहे हो अभी यहाँ पे लोकेशन क्या है, बिल्कुल बंद है। सही है। अब जैसे ही आप इधर आओगे, अगर परमिशन इसको बंद मिलेगी, आपको दोबारा से बोलेगा ओके करने का। सही है भाई, आपने ओके किया, जैसे आपने ओके किया आपकी लोकेशन ओपन कर दी इसने। सही है भाई। तो अगर ये बंद भी होगी तो भी आपके पास ये डायरेक्ट रन टाइम पे आपके ऑप्शन दे देगा। अब वो ऑप्शन नहीं देगा कि ओपन अलाउ करने का, अलाउ करने का ऑप्शन नहीं देगा, लेकिन ये बोलेगा कि भाई देखो इसको पहले से परमिशन मिल चुकी है, लेकिन आपके मोबाइल का जो है ना वो सर्विसेज वो ओपन नहीं है। मैंने कहा भाई ओपन कर दो, ओके किया। अभी तक ये आप देख रहे हो, अभी तक यहाँ पे, अरे भाई इसको देखो यार। सही है भाई, तो हमारे पास ये लोकेशन आ गई। अच्छा भाई, ये आप ये आपने अभी अभी देखा ना, ये वाले डायमेंशंस, इसको जितना करोगे, आपने इसको बोला भाई स्क्रीन के 50% कर दो, तो ये स्क्रीन का 50% हो जाएगा। इसके साथ आप कुछ और भी कर सकते हो। लोकेशन के वक्त मतलब क्या मतलब, आप जूम करोगे तो होगा ना, तो वो री एनिमेटेड लगाओगे ना, कि दोबारा से री एनिमेट करे उधर जाकर उस मार्कर पर, इनिशियल मार्कर के ऊपर। सही है भाई। सही है, तो हमारे पास मार्कर लग गया इजीली और मैप भी लग गया, तो हम इजीली ये तो कर लेंगे। गूगल मैप लगाना अब मुश्किल नहीं है, उसकी परमिशन वगैरह लगाना मुश्किल नहीं है, यूज़र की करंट पोजीशन को गेट करना मुश्किल नहीं है, तो ये तो सब काम हो जाएगा ना। एपीआई नहीं नहीं, ये उसमें नहीं है, हैकाथॉन में नहीं है। अबे यार ये एक फाइल है, ये फाइल कौन सी इतनी मुश्किल है यार, कॉपी पेस्ट तो है इजीली। अगर होगा तो हम आपको देंगे ना, उस टाइम हम आपके लिए कंपनी होंगे ना, तो हमने बोला कि जो कंपनी आपसे काम करवाएगी वो आपको देगी, तो उस टाइम हम होंगे तो हम आपको देंगे। आप इसके लिए ये कर सकते हो, रिस्पॉन्सिव करने के लिए बता तो रहा हूँ। आप इसको फ्लैक्स आपने 1 दिया तो फुल लेगा, फ्लैक्स के जरिए आप रिस्पॉन्सिव कर सकते हो ना यार। आप इस, हाँ बिल्कुल, हर मोबाइल की डिवाइस पे अब मैंने फुल किया हुआ ना, आप जितना ही बड़ा मोबाइल लेके आओगे ये उतना बड़ा मैप खोलेगा, इतना नहीं कि इतना था, क्योंकि डायमेंशन गेट कर रहा है ना। यहाँ पे हम खुद मीडिया क्यूरी से वो नहीं करेंगे कि छोटी स्क्रीन पे आए बड़ी स्क्रीन पे आए, क्योंकि यूज़र आपका इधर जाकर छोटी बड़ी कर सकता है। जैसे यहाँ आप जाओगे, अब यहाँ पर क्या है कि भाई यूज़र का ऑप्शन है, मोबाइल में ऑप्शन नहीं है, वो उसको छोटा बड़ा, ये छोटा बड़ा हो रहा है क्योंकि ये डिवाइस के। हाँ तो देखो ना, जितनी आप बड़ी करोगे, अब इसको मैं जितना ही बड़ा कर रहा हूँ ये इतना बड़ा थोड़ी, अब वो डिवाइस का साइज उतना ही रहेगा ना, डिवाइस का साइज तो बड़ा छोटा नहीं होगा ना। जो डिवाइस होगी उसकी 100% दिया ना यार। ये इस लाइन में लिखने का मकसद यही तो है कि आपकी जितनी विड्थ हो, आपकी जितनी हाइट हो। मैंने इसको कहा भाई इसको हाफ कर देना, जो भी आपकी हाफ हाइट है तो उसने हाफ पे लेके चला गया।
और 0.5 आएगा, सॉरी, तो ये आपके पास हाफ लेके चला गया। अब आपने कहा नहीं भाई मुझे 90% करना है स्क्रीन के, तो वो आप यहाँ से कर रहे होते हो, उसको सेट कर रहे हो तो अब ये 90% हो गया और 10% ऊपर से छूट गया और 10% नीचे से है, लेकिन उसके ऊपर क्योंकि बॉटम नेविगेशन है तो हमें नज़र नहीं आ रही। तो ये सीन है। हाँ तो यही है ना, मतलब ये 5 तो नीचे से, अब वो बॉटम नेविगेशन है वो मैं कहाँ से दिखाऊँ, या तो ये प्रूफ नोट हटाऊँ और फिर आपको नज़र आएगा ना। तो ये इसीलिए आप लोग मैप तो लगा लोगे, बस ये है कि आपको कुछ चीज़ें चेंज करनी है। कुछ चीज़ें क्या चेंज करनी है, सबसे पहले तो यहाँ पर जाकर build.gradle में प्ले सर्विस की ये लिंक, ये लाइन लगानी है। दूसरा आपने build.gradle में एंड्रॉयड की ये रखनी है, इसको परमिशन देनी है। उसके साथ साथ आपने एक और काम ये करना है, build.gradle के अंदर डिपेंसिटीज के अंदर ये लाइन लगानी है, प्ले सर्विसेज वाली। जो वर्जन आप यूज़ कर रहे हो वो वर्जन यहाँ लगाओगे। अब ये रहा वर्जन, कौन सा बोल रहा हूँ, ये जो ऊपर लगाया था ना कहीं पर अभी थोड़ी देर पहले प्ले सर्विसेज के नाम से, ये वाला यहाँ पे 21.0.0। तो यहाँ पर भी आप जो इसके ये लगा रहे होगे उसका वर्जन भी 21.0.1, वही वर्जन आप दिखा रहे होगे। प्ले सर्विसेज की ये लगा दिया आपने, उसके बाद आपने ये भी लगा दिया, दो ये हो गए। और तीसरा बस मुश्किल नहीं है, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में दो चीज़ें करनी है। ये करने के बाद आप स्क्रीन पे आए, स्क्रीन के ऊपर हमने जियो लोकेशन को इंपोर्ट किया हुआ है, मार्कर्स को इंपोर्ट किया हुआ है। इसकी करंट लोकेशन निकालने के लिए ये है, ये लाइन सिर्फ वो जो फर्स्ट टाइम पॉपअप आएगा ये तब पॉपअप आएगा अगर यूज़र ने परमिशन नहीं दी होगी। अगर उस एप्लीकेशन को पहले से परमिशन होगी तो ये दोबारा से नहीं आएगा। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कंडीशन लगी हुई है, सही है भाई, कि अगर पहले से कंडीशन लगी है तो उस पर रुकने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसको पहले से परमिशन मिल चुकी है। अगर उसकी परमिशन ग्रांट हो चुकी है तो आप उसकी करंट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निकालो। नीचे आके आपने मैप व्यू में इनिशियल ये दिया हुआ है कि आपका लैटिट्यूड ये हो जाए, लॉन्गिट्यूड ये हो जाए, उसको आप चेंज कर रहे हो। तो ये इजीली मैप तो आप लगा सकते हो, मार्कर भी आप लगा पाओगे, हो जाएगा ये लगा। तो रेक्ट नेटिव हमारे पास कंप्लीट हो गई टॉपिक वाइज जो हमारी। अब हम स्टार्ट करेंगे Node.js एक्सप्रेस। अब एडवांस के अंदर यार इसकी कुछ मल्टीपल लाइब्रेरीज है, उनको देख सकते हो यार। देखो अभी इसके लिए ना, अगर मैं आपको बोलूँ स्टाइप लगाओ, स्टाइप SDK रेक्ट नेटिव, क्योंकि जब आप मार्केट में काम करने जाते हो ना तो आपको काम मिलता है, फिर आपको वो काम करना होता है। अभी क्या है कि हम सिर्फ जब सीख रहे होते हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं सिखाई जाती। जब मैंने खुद कोर्स किया था मुझे इसका स्टाइप का नहीं पता था। उसके बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें होती ये आप, हाँ तो ये अभी हम थोड़ी लगा। अब देखो आप बोलो भाई हमारे पास रेक्ट नेटिव में मेन है पेमेंट्स, लेकिन हमने नहीं लगाई क्योंकि हमारे कोर्स की आउटलाइन में नहीं है, क्योंकि ये लगाने में 3 से 4 क्लासेस हमारे ऐसे ही चले ही जाएँ, लेकिन मार्केट में इसका काम है। तो यार बहुत, मैं इस चक्कर में ना बहुत लेट हो चुका हूँ Next.js में बहुत ज़्यादा। हाँ अब हम Node.js की तरफ आते हैं, जो हमारा मेन काम था, जिसके लिए हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था कि भाई हम मर्न सीखने आएंगे। अब वो सिर्फ हम अभी तक एक लफ्ज़ पढ़ा है आर, वो भी आधा ही है। जितनी हमारी आउटलाइन है ना, बस सही है यार, सही है। तो हमारे पास